हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की हमारी आज की पहली क्लास में। आज से जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आज से करंट अफेयर्स की क्लासेस चलेंगे। ठीक है, हालांकि अभी स्टार्टिंग का है तो जो क्वेश्चंस होंगे या जो डिस्कशन होंगे इसमें, ठीक है, जो करंट अफेयर्स पे जो डिटेल्स में नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस लोग को लेकर चल रहे हैं अभी फ़िलहाल में, और धीरे धीरे एक हफ्ते में इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो डिटेल वीडियो चलेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स होगा और उसके जो बैकग्राउंड वगैरह होंगे, डिटेल्स उसकी जो होगी, जो भी उसकी हिस्ट्री होगी, वो सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। फिलहाल आज के वीडियो में तो सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसके आंसर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि भारत सरकार यानी किस भारतीय राज्य ने हाल में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। ठीक है, तो बाल विवाह के खिलाफ किस राज्य ने कार्रवाई शुरू की है? तो करंट की न्यूज़ है ये। उत्तर प्रदेश ने की है, असम ने की है, राजस्थान ने की है या बिहार ने की है। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई भारत के किस राज्य ने शुरू की है, तो वो है असम। असम ने बाल विवाह के मामले में कार्रवाई शुरू की है। इसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब होगा असम। असम सरकार ने हाल ही में बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कई गिरफ्तारियां की गई हैं। ठीक है, आज सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, इसकी डिटेल यानी बैकग्राउंड वगैरह नहीं लिया है मैंने। ठीक है, हालांकि उसमें मुझे थोड़ा सा काम करना है, इसलिए हालांकि मैं चाहती हूँ कि करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाए ताकि उस पर भी काम होता रहे। ठीक है, तो अभी डिटेल इसका नहीं आया। डिटेल में धीरे धीरे इसमें डिटेल्स जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेस आती जाएंगे उसमें डिटेल्स में मैं बताते जाऊँगी और उसमें डिटेल्स भी बढ़ाते जाऊँगी। ठीक है, तो आज स्टार्टिंग है, आज पहली क्लास है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि बस आज की जो क्लास है उसमें क्या हो कि सिर्फ क्वेश्चंस वगैरह देखें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, जो खबर है उसको देखते हुए चलें फिलहाल में। तो दूसरा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का विषय क्या है, यानी थीम पूछ रहा है कि 2025 का जो खेल दिवस है उसका थीम क्या है, जो 29 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है कि एक तो राष्ट्रीय खेल जो है उसकी थीम क्या है और कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसको दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो इसका जो कह रहा है कि इसकी थीम क्या है, यानी 2025 की थीम क्या है, तो फिटनेस का महत्व है, युवाओं के लिए खेल है, 1 घंटा खेल के मैदान में, यह है स्वस्थ और स्वच्छ भारत। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 2025 की राष्ट्रीय खेल दिवस है जो 29 अगस्त को मनाया जाएगा, इसका जो थीम है यानी इसका जो विषय है, वो जो थीम है वो है 1 घंटा खेल के मैदान में। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 का जो खेल है उसके जो थीम है वो क्या है, 1 घंटा खेल के मैदान है। आपके जो करंट अफेयर्स है, जो बिहार जीविका के जो करंट अफेयर्स में है, आपको पता है कि इसमें स्पोर्ट्स को महत्व दिया गया है, यानी स्पोर्ट्स को दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि खेल का इस टाइम इस वर्ष जो खेल की थीम है वो क्या है, तो 1 घंटा खेल के मैदान में। और कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को इसको मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस को। ठीक है, यहाँ पे उत्तर भी है, राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, अगले पे चलते हैं। कह रहे कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ठीक है, किसने अभी हाल ही में ऐलान किया है, तो आर अश्विन ने किया है, विराट कोहली ने किया है, रोहित शर्मा ने किया है या महेंद्र धोनी ने किया है। तो आपको पता है कि किसने किया है, तो आर अश्विन जो है इस टाइम फिलहाल में इन्होंने आईपीएल से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो जो इसका राइट जवाब होगा इसका आर अश्विन होगा। ठीक है, भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में क्या किया, आईपीएल से संन्यास लेने का फैसला किया है। ठीक है, आर अश्विन ने हाल ही में आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सिंक फील्ड कप, यहाँ पे ध्यान रखना है, सिंक फील्ड कप उप विजेता में रहकर ग्रैंड शतरंज टूर में फाइनल में जगह बनाई है। अभी उन्होंने क्या किया, फाइनल में जगह बनाई है। हो सकता है कि आने वाले समय में जब तक आगे हम देखेंगे कि हो सकता है ये इनकी क्या रैंकिंग है उसको भी देख लेंगे हम। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल में ये क्या है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंक फील्ड कप उप विजेता में ग्रैंड शतरंज में टूर में फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो क्या विश्वनाथ आनंद ने बनाई है, आर प्रज्ञानंद क्या नाम है इनका भाई, प्रज्ञान दधा। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
सॉरी, थोड़ा सा मुझे इसको प्रोनाउंसिएट करने में, इसको क्या है प्रोनाउंसिएशन में इसको थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो जो है इसका राइट जवाब होगा ये आर, जो प्रज्ञानंदा हैं वो होंगे, ठीक है। ये क्या है कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आगे प्रज्ञानंदा सिंकफील्ड कप में उप विजेता रहे हैं और ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल में इन्होंने अपनी क्या है जगह बनाई है। तो ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है क्योंकि ये आगे भी आ सकते हैं। अगला है, कह रहा है कि ऑपरेशन रेनबो के तहत किस शहर में नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। तो किस शहर में किया गया ऑपरेशन रेनबो के तहत, तो ये जो है दिल्ली में किया गया है, ठीक है, दिल्ली में किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली होगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑपरेशन रेनबो किससे संबंधित है, पूछ सकता है कि ऑपरेशन रेनबो का संबंध किससे संबंधित है, तो ये नशीले पदार्थों से संबंधित है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि ऑपरेशन रेनबो, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ऑपरेशन रेनबो का संबंध किससे है, या ऐसा कौन सा, ये पूछ सकता है कि नशीले पदार्थों का संबंध किस से है, तो ऑपरेशन रेनबो से है, या ऑपरेशन रेनबो का संबंध किससे है, तो नशीले पदार्थों से है। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं हम, ठीक है। तो हाल ही में जो क्या हुआ है दिल्ली में पकड़ा गया है। ये कह रहा है कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन रेनबो के तहत दिल्ली में लगभग 40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों को जब्त किया है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसमें नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाने से इसको कोई लाभ नहीं होता। हालांकि कुछ पॉइंट्स उसमें नोट कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लगते हैं कि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ऑपरेशन रेनबो, इसको नोट कर सकते हैं कि ऑपरेशन रेनबो क्या है या इसका संबंध किससे है, तो नशीले पदार्थों से है, बस इतना करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और पूछ सकता है कि आर प्रज्ञानदा किससे संबंधित है, या कौन से ऐसा व्यक्ति है जो सिंकफील्ड कप विजेता यानी उप विजेता में उन्होंने फाइनल में जगह बनाई थी, ऐसा करके पूछे तो इनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप नोट कर सकते हैं अगर करंट अफेयर्स की क्लासेस की नोट्स बनाना चाहें। हालांकि मेरे ख्याल से नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा वल्गर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और आप टाइम पे उसको रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आप नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो एक एक पॉइंट का नोट बनाइए, एक एक पॉइंट का नोट बनाइए, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस की इस वर्ष की थीम को भी ध्यान ज़रूर में रखिएगा, ज़रूर ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है कि इस वर्ष की खेल की थीम क्या है, 1 घंटा खेल के मैदान में, इसको ध्यान में रखना है। और कब मनाया जाता है ये भी ध्यान रखना है कि ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। हर प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आप इस पर वर्क करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं तो कि राष्ट्रीय खेल दिवस की स्टार्टिंग है, यानी कब से स्टार्ट हुआ था, राष्ट्रीय खेल दिवस का प्रारंभ कब से हुआ था, यानी किस वर्ष से 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए और इसको आप सर्च करके अपनी कॉपी में इसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं कि नोट्स मेकिंग कर सकते हैं करंट अफेयर्स की। वैसे ही नोट्स मेकिंग क्या होते हैं ना कि आप क्लास नोट्स करते हैं, यानी क्लासेस जो अटेंड करते हैं उसकी नोट्स भी ऐसे ही आप बना सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अपनी कॉपी में बस नोट करते हुए चलिए, बाकी सारे पॉइंट्स को नोट करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग पूछते हैं, आप लोगों की डिमांड है कि पीडीएफ जो है पीडीएफ प्रोवाइड कराने की आप लोगों ने बात की है, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने लगा दिया है चैनल पे, ठीक है। और वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी क्लासेस चलते हैं या जो भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट होते हैं उनकी पीडीएफ आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ की जो समस्या है मैंने उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और मैंने लिंक लगा दिया है चैनल पे आपको लिंक लगा दिया है टेलीग्राम चैनल का। आप वहाँ से जाकर जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ क्लासेस की पीडीएफ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो भी होगा करंट अफेयर सारे चीज़ों की जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिल जाएंगी, ठीक है। और किसी ने पूछा था बुक्स के लिए, बहुत लोगों ने पूछा है कि बुक्स कौन सा रेफ़र करें। तो देखिए मैं बुक्स तो कोई नहीं कहूँगी कि आप कौन सी बुक लीजिए, क्योंकि आप देखिए ना ये जो क्लास है ना, यानी ये जो योजना है सरकार, आपको पता है कि बिहार जीविका की जो फॉर्म आती है वो बहुत लंबे समय पे आती है। इसके लिए क्या होता है कि हर साल तो आती नहीं है, तो इस पर जो बुक्स वगैरह बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है। और जो बनाया हुआ है, अगर किसी ने बुक बनाया हुआ है तो एक तो वो क्या होगा ना कि
उसमें कुछ समस्याएं मुझे समझ में आती हैं, ठीक है, ऐसे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि वो बुक्स उतनी रिलायबल आपके लिए नहीं हो सकती हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो अगर आपको मिल रही हैं बिहार जीविका बुक्स तो आप उसको ज़रूर अटेंड कर लीजिए, ले लीजिएगा, ठीक है। आपको इससे क्या होगा कि आप इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ मेरे पास बुक है और मैं बुक से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे आपके डाउट्स थे जो मैंने इसी वीडियो में कवर कर लिया है, ठीक है। अगर आपके कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हालांकि कुछ डाउट छूट गए हैं, उनको मैं आने वाले वीडियोज़ में धीरे धीरे किसी न किसी वीडियो में कवर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।